एक ऐसे ड्रामा की कहानी जिसमें प्यार भी है और नफरत भी। कहानी आज के एपिसोड के अंत में एक ऐसा मोड़ लेगी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक तरफ कामयार है जो एक अमीर फैमिली का बेटा है जिसके पास बहुत सारा पैसा और लग्जरी है, पर फिर भी उसकी जिंदगी खालीपन से भरी हुई है। जहां उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं बिजनेस में या फिर आपस में झगड़ने में। परिवार के मसलों से दूर कामयार अपना वक्त ज्यादातर क्लब पार्टी लड़कियों को डेली डेट पर ले जाने में गुजारता है। घर पर अगर उसे कोई समझता है तो वो है उसकी दादी। तो वही दूसरी तरफ है आयरा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसकी फैमिली के पास कामयार की फैमिली के इतना पैसा तो नहीं, पर एक दूसरे को देने के लिए प्यार, मान, इज्जत सब कुछ। रात का वक्त होता है। आयरा की बहन पलक और उसका भाई कार में जा रहे होते हैं। पलक सोने लगती है और पलक को सोता देख उसका भाई जो गाड़ी चला रहा होता है उसे भी नींद आने लगती है। यह वही पल है जो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। पलक की गाड़ी तेजी से सामने आ रही गाड़ी के पास जा ही रही होती है कि पलक के भाई की नींद खुल जाती है। वह घबराहट में तेजी से ब्रेक लगाता है। यहाँ पर आमने सामने अब दो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जिंदगी और मौत में बस एक सेकंड का फर्क था, जिसे पलक और पलक के भाई ने बहुत करीब से देखा था और सामने गाड़ी में बैठे लोगों ने भी। सामने वाली गाड़ी में हमारे ड्रामा का हीरो कामयार था अपनी नई डेट के साथ, जो गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है, पलक के भाई को थप्पड़ मार देता है और उसे पीटता भी है, जिससे पलक का भाई बेहोश हो जाता है। पलक, जो खुद भी एक डॉक्टर है, अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे ड्रामा की हीरोइन आयरा की। आयरा को यहाँ पर अपने भाई की गलती नहीं नज़र आ रही थी। उसे लगता है कि उसका भाई सिर्फ गलती से सोया था और सामने वाले ने जो उसे थप्पड़ मारा या फिर पीटा तो उसने बहुत गलत किया। यहाँ पर ड्रामा हमें यह दिखाता है कि सच और ईगो में अंतर समझना कितना मुश्किल होता है। पलक बताती है अपनी फैमिली को कि उनका एक्सीडेंट साइबर ट्रक से होने वाला था। यह बात सुनकर आयरा तुरंत समझ जाती है कि यह गाड़ी तो पूरे शहर में सिर्फ एक ही फैमिली के पास है। और फिर आयरा जिद करती है अपने फादर से पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन उसके पिता सिचुएशन को समझकर इस बात को रोक देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि गलती उनके बेटे की ही थी। आयरा एक मेडिकल स्टूडेंट भी है जो कि अगली सुबह कॉलेज जाते समय उसे वही साइबर ट्रक दिखाई पड़ता है। वह उसे देखते ही समझ जाती है कि यह वही साइबर ट्रक है। आयरा का गुस्सा फिर से झलकने लगता है। वह अपनी दोस्त के साथ मिलकर साइबर ट्रक का टायर पंक्चर कर देती है और शीशे पे नेल पेंट लगा देती है। दूसरी तरफ कामयार यहाँ जो नई लड़की के साथ डेट पर आया हुआ है, उसे क्या पता कि बाहर उसकी लग्जरी गाड़ी के साथ क्या हुआ। अपनी गाड़ी को ऐसी हालत में देखकर तिलमिला उठता है। सामने खड़ी आयरा और उसकी दोस्त का रिएक्शन देखकर वह समझ जाता है। यहाँ कामयार को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लड़कियों ने उसकी गाड़ी के साथ ऐसा आखिर क्यों किया। कामयार आयरा की तरफ जाता है और आयरा गुस्से में तिलमिलाकर बोलती है कि मेरे भाई को मार के तुमने अच्छा नहीं किया। अब कामयार को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि उसकी गाड़ी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया है और दोनों के बीच तकरार होती है। लड़ाई अब और पर्सनल हो जाती है। यहाँ फिर से दोनों के ईगो टकरा जाते हैं। आपको क्या लगता है, आयरा ने जो किया वो सही था या कामयार ने आयरा के भाई को जो थप्पड़ मारा वो सही था? जहां इन दोनों में ईगो वार चल रहा है तो दूसरी तरफ खुशियों भरा माहौल है। आयरा के फादर अपनी बेटियों के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं, जिसका आइडिया तो उनकी दोनों बेटियों को भी नहीं है। आयरा के फादर उससे और उसकी बहन को एक गाड़ी गिफ्ट में देते हैं और फैमिली में खुशियों भरा माहौल होता है, जहां आयरा के लिए गाड़ी गिफ्ट मिलना और दूसरी तरफ अपने भाई को थप्पड़ मारने का बदला पूरा होना दोनों की खुशी थी। तो वही दूसरी तरफ कामयार आयरा द्वारा अपनी इंसल्ट का सोच के गुस्से से जल रहा है। यहाँ पर हमें दोनों फैमिलियों का डिफरेंस समझ में आता है। कामयार के घर में पैसा ज़्यादा पर प्यार कम है।
आयरा के घर में पैसा कम पर प्यार बहुत ज्यादा है। यहाँ कहानी फिर से एक नया मोड़ ले लेती है। जहाँ घर में खुशियों भरा माहौल चल रहा था, अचानक से आयरा के फादर की तबीयत खराब होने के कारण सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। घबराई हुई आयरा फादर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर के बाहर खड़ी गाड़ी लेने के लिए दौड़ती है। जितनी तेजी से वह दौड़ी थी, अचानक से ही वह रुक जाती है। उसकी नज़र उसकी नई कार पर थी जो पूरी तरह से जल रही थी। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि उस जलती हुई कार के पास कामयार खड़ा हुआ था। ये एक्ट पूरी कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है। यहाँ आयरा की आंखों में गुस्सा, परेशानी, दुख, दर्द सब एक साथ नजर आते हैं। एक्सीडेंट, थप्पड़, ईगो, इंसल्ट, इन सब चीज़ों से मिलकर बना आज का एपिसोड। इस इंसिडेंट के बाद कामयार और आयरा के बीच की दूरियां और बढ़ जाती हैं। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अब आपको क्या लगता है, इस पूरे एपिसोड में आयरा सही थी या कामयार? आखिर कौन गलत था? जानने के लिए जुड़े रहिए। शुक्रिया।